हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनेश और आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उनको उसको एक्टिव कर दीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रोडेंट रिपेलर सिस्टम के बारे में, जो कि हर एक डेटा सेंटर में या फिर जो सर्वर रूम है या फिर हब रूम है उसमें एक सिस्टम यूज होता है। तो सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है और ह्यूमन के लिए मतलब इफेक्टिव क्यों नहीं है, मतलब ह्यूमन को हानि क्यों नहीं पहुंचाता है, तो उस चीज़ में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बेसिकली जो सिस्टम है उसका मेनली जो आइटम आता है, इक्विपमेंट आता है, वो आता है एक रोडेंट रिपेलर अल्ट्रासोनिक सिस्टम आता है, एक डिवाइस आता है और उसके साथ कनेक्टिविटी रहता है एक ट्रांसड्यूसर का, मतलब एक नहीं काफी रहता है। तो अकॉर्डिंग टू रूम, जितना रूम बड़ा होता है मतलब रूम का स्क्वायर फीट की जितना स्क्वायर फीट होता है तो उस अकॉर्डिंग डिजाइन होता है कि उसमें कितना ट्रांसड्यूसर देना चाहिए। और उसमें और एक चीज है कि हर एक जो सिस्टम होता है मतलब हर एक कंपनी का अलग अलग आपको मार्केट में बहुत अलग अलग वैराइटीज मिल जाएगा। तो हर एक का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है तो वो अप डाउन करता रहता है। तो उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है कि कौन सा रोडेंट सिस्टम कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी देता है और कितना एरिया कवरेज करता है। उस हिसाब से होता है डिजाइन कि उस रूम में कितना ट्रांसड्यूसर बिठाना चाहिए। एक काम कैसे करता है, जैसे हम लोग को जैसे एक बात आप समझ लीजिए, जो ह्यूमन एयर है तो हम लोग के जो अल्ट्रासोनिक साउंड हम लोग सुनते हैं वो हम लोगों को वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के अंदर रहता है। मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का अगर अल्ट्रासोनिक साउंड होता है तो वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन हम लोग जो इंसान होता है इंसान वो साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर साउंड इससे ज्यादा होता है तब वो ह्यूमन से डिटेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो रैट्स होता है, चूहा होता है, उनसे ये डिटेक्ट होता है और वो काफी इरिटेटेड होता है उनके लिए। इस सिस्टम में क्या होता है, इसी सिस्टम में एक अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट किया जाता है। इस डिवाइस के माध्यम से एक अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट किया जाता है, जो साउंड ट्रांसमिट होता है इस ट्रांसड्यूसर के माध्यम से। और इस ट्रांसड्यूसर हर एक जो रूम होता है, रूम का हर एक कॉर्नर में ये तो बिलो फॉल सीलिंग, ये तो अपर फॉल सीलिंग लगा हुआ होता है एक डिस्टेंस मेंटेन करके, ताकि ट्रांसफर का जो डिस्टेंस है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कवर कर जाए पूरा रूम को। तो एक ट्रांसड्यूसर से ये अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट होता है उस रूम में। इसलिए क्या होता है, जो चूहा होता है या रैट्स होता है उनको वो साउंड सुनाई देता है और वो काफी इरिटेटेड होता है। उसलिए उस एरिया में चूहा नहीं आता है, या फिर चूहा अगर होता है तो वो साउंड के लिए वो चूहा उस एरिया को छोड़ के चला जाता है। इस टेक्नोलॉजी को ये यूज करते हैं वो चूहा भगाने के लिए। एक एक तो ये आपका नॉन केमिकल आइटम हो गया, ये जीरो मेंटेनेंस हो गया। जीरो मेंटेनेंस मतलब फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसड्यूसर होता है इसका ऊपर अगर कुछ डस्ट आ जाए तो जो फ्रीक्वेंसी लेवल है तो वो शायद वो कम हो सकता है। तो जो मेंटेनेंस होता है उसमें इसका जो डस्ट है वो डस्ट पार्टिकल रिमूव करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस वगैरह वही है। अगर हम लोग केमिकल यूज करेंगे किसी रूम में तो वो केमिकल हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा केमिकल है, वो एज पर नॉर्म्स मैच करता है कि नहीं। तो हम लोग ग्लू पैड यूज करते हैं तो बार बार वो ग्लू पैड चेक करना पड़ता है कि उसमें अगर कुछ चूहा अगर फंस जाए तो वो मर जाएगा, उसमें से कीड़ा वगैरह जो है वो निकलेगा। तो वो सबसे अगर हम लोग ये सिस्टम को यूज करते हैं तो इस सिस्टम में क्या होगा, ऐसा कोई फिजिकली नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन एक साउंड क्रिएट होने के लिए वो चूहा उस रूम में नहीं आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो ह्यूमन है तो उनको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक साउंड सुनाई देता है। उसलिए ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है रोटर सिस्टम का, इसका साउंड लेवल हमेशा 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ये बात आप ध्यान दीजिए, जो इसका साउंड लेवल होता है ये 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। लगभग 20 to 30 किलो हर्ट्ज का ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो इस तरह से ये काम करता है और रूम को प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ सिस्टम में अब कुछ सिस्टम में नया आ गया, इसमें कुछ नया फीचर ऐड हो गया। जैसे जो पुराना वाला सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो हर वक्त मतलब 24/7 ये डिवाइस एक्टिव रहता है और इसमें से साउंड निकलता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो वारंटी है वो लाइफ है वो काफी मतलब घट जाता है। तो अभी कुछ सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुआ, इसके साथ सेंसर आ गया। इसके साथ अभी सेंसर आ गया और सेंसर का कनेक्शन ऐसे किया गया है इसमें कि जैसे हम लोग लाइट सेंसर होता है, जब हम लोग कुछ फ्लोर में जाए तो जो लाइट सेंसर होता है, जब भी हम लोग वो एरिया को क्रॉस करते हैं तो तुरंत वो लाइट सेंसर एक्टिव होता है और सर्किट को क्रॉस करता है और लाइट ऑन होता है। उस टाइप का ही सेम सिस्टम ये काम करता है। जैसे ही अगर कोई चूहा या फिर रैट या फिर कुछ भी अगर ओवर मूवमेंट
चालू होता है या फिर अंडर फॉल सीलिंग या फिर अपर फॉल सीलिंग, जैसे मूवमेंट चालू होता है तो तुरंत वो तुरंत वो डिवाइस एक्टिव होता है, सेंसर एक्टिव होता है और इस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। जैसे सिस्टम एक्टिव कर देता है ये अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करता है और वही अल्ट्रासोनिक साउंड इस ट्रांसड्यूसर के माध्यम से ये बाहर निकलता है और ये बाहर निकलता है इसलिए जो रूम में जो साउंड अल्ट्रासोनिक जो साउंड का एक वेव क्रिएट होता है उसके वजह से जो चूहा या फिर रैट्स जो भी है वो रूम में आता नहीं है, अगर आ भी जाता है तो वो साउंड के लिए वो रूम छोड़ के भाग जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली बस यही सिस्टम है, इसमें और कुछ खास नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो में इंफॉर्मेटिव हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही तक, धन्यवाद।